नमस्कार साथियों, आज का संवाद एक असाधारण विमर्श नहीं, यह एक ऐसी स्थिति की पड़ताल है जहां देश की सेना, राजनीतिक सत्ता और मीडिया तीनों के बीच की लक्ष्मण रेखाएं धुंधली पड़ने लगी है। भारत में आजादी के बाद से लेकर अब तक कई युद्ध हुए, 1962, 1965, 1971 और 1999। हर बार देश की सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, पर एक परंपरा नहीं बदली, सेना को राजनीति से अलग रखा गया। पर क्या अब वह परंपरा टूट चुकी है? पहली बार युद्ध राजनीति के एजेंडे पर है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है तो उसकी आड़ में चुनावी रैलियों में वोट मांगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अलग अलग राज्यों में यह कह रहे हैं कि सेना का पराक्रम देखिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पराक्रम वोट की मांग का आधार बन सकता है? क्या युद्ध अब एक राजनीतिक प्रचार का टूल बन गया है? एक समय था जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो युद्ध की रिपोर्टिंग करते थे, संयमित, सत्य और संतुलित। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो जनरल मानेकशॉ ने सीधे दूरदर्शन को जानकारी दी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब स्टूडियो में बैठे एंकर युद्ध लड़ रहे हैं, परसेप्शन और नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग की जगह सत्ताधारी पार्टियों के प्रवक्ताओं की लाइनें दोहराई जा रही है। सेना की बात अब मीडिया के जरिए नहीं बल्कि विदेशी मंचों से सामने आ रही है। इस बार एयर चीफ मार्शल और सीडीएस जनरल चौहान ने जो कहा वो दूरदर्शन या एएनआई को नहीं कहा बल्कि ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया। यह इत्तेफाक नहीं है, यह उस विश्वास के संकट की ओर इशारा करता है जो अब देश की मीडिया के साथ पैदा हो चुका है। सेना का कहना है हमारे पास संसाधनों की कमी है, ऑर्डर समय पर नहीं मिलते, योजनाएं अधूरी रहती है। कई योजनाएं ऐसी है जो 6-7 साल से अधूरी पड़ी है। जब भारत के प्रधानमंत्री खुले मंच से यह कहते हैं कि हम परमाणु धमकी से नहीं डरते और मीडिया यह दिखाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो सेना के मुखिया कहते हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो सवाल बनता है कि कौन सच बोल रहा है? क्या राजनीति अब डर और युद्ध को हथियार बना रही है? 10 और 11 मई को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठकों में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री सभी मौजूद थे। इन बैठकों में क्या तय हुआ? क्या यह योजना बनी कि सेना की कार्रवाई को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर और सेना की भूमिका का उल्लेख आया, उसने सवाल खड़े किए। क्या सेना को अब अपनी बात विदेश में कहनी पड़ेगी? सिंगापुर में हुए शंग्री लॉ डायलॉग में जब सीडीएस ने खुलकर कहा कि विमान क्यों गिरे यह ज्यादा जरूरी है यह जानना, ना कि कितने गिरे, तो यह बात भारत के मीडिया में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंच पर आई। क्यों? क्योंकि देश का मीडिया अब एक ऐसा राजनीतिक उपकरण बन गया है जहां स्वतंत्र रिपोर्टिंग और सच्चाई की जगह नहीं रही। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी सब पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। अब वही स्थिति सेना और मीडिया के बीच भी पनपने लगी है। जब देश की सबसे भरोसेमंद संस्था सेना अपनी बात कहने के लिए भारत के मीडिया पर भरोसा नहीं करती तो यह सिर्फ मीडिया की साख पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सवाल है। जब गृह मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए यह कहे कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो यह एक खतरनाक नैरेटिव को जन्म देता है, क्योंकि सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन है और सीमाओं की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, ना कि किसी राज्य सरकार की। एयर चीफ मार्शल ने कहा था अच्छी गाड़ियां बनाने के लिए इंजीनियर है लेकिन सेना के हथियार बनाने के लिए लोग नहीं है। सेना स्वाभिमान और संपन्नता के बीच जूझ रही है, पर क्या सत्ता सिर्फ उनके पराक्रम को बेचकर राजनीतिक लाभ उठा रही है? अंतिम सवाल, क्या भारत की राजनीति अब इतनी जटिल हो गई है कि सेना तक को अपनी बात कहने के लिए विदेश देखना पड़ रहा है? क्या देश की मीडिया सिर्फ सत्ता की जुबान बोल रहा है? क्या लोकतंत्र के स्तंभ मीडिया, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां अब सत्ताधारी दल के औजार बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेना अब वोट बैंक का हिस्सा बन चुकी है? साथियों, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। उस दौर में जनता ने अपने गहने तक दान कर दिए थे। आज सेना का नाम चुनावी नारे में बदल चुका है। यह समय सोचने का है, न केवल सरकार को बल्कि हम सभी नागरिकों को। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध सिर्फ नेताओं की जीत और टीआरपी की आग में झोंका जाएगा? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।